गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो-लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। मैं बात करूंगा आज एसिड पेप्टिक डिजीज के स्पेक्ट्रम और अल्सर्स के बारे में। आप जानते हैं कि एसिड पेप्टिक डिजीज बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है एंड मैं बात करूंगा एक साइंटिफिक बेसिस पर कि वास्तव में ये है क्या। नो, अगर आप ध्यान से देखें कि आप ऐसा कभी कभी महसूस करते हैं कि आपको यहां और यहां जलन होती है जब आप ऑयली फूड खाते हैं, जब आप ज्यादा मिर्च वाली चीजें खाते हैं, जब आप समोसे जलेबियां खाते हैं, तो कभी आपको यहां कभी आपको यहां आपको जलन महसूस होती है। जब आप ऑयली फूड खाते हैं तो कभी आपको यहां दर्द महसूस होता है। कभी आपको लगता है कि आपने बहुत ऑयली फूड खाया तो बड़ा पेट में डिस्कंफर्ट हो रहा है। तो आप मान के चलिए कि ये जो मोटे तौर पे जो लक्षण आपको समझ में आते हैं ये शायद एसिड पेप्टिक डिजीज के चलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि लार्ज नंबर जो पॉपुलेशन है वो इस प्रॉब्लम से परेशान रहती है, लेकिन अगर आपको राइट नॉलेज है एंड आप राइट केयर करते हैं तो इस प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं ना। अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें कि एसिड पेप्टिक डिजीज में है क्या, ये क्या है? एसिड पेप्टिक डिजीज एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ कंडीशंस है। ये सिर्फ इस चीज का इंडिकेशन है कि आपकी खाने की थैली या आपके स्टमक में जो एसिड है उसकी अमाउंट ज्यादा है। अगर उसकी अमाउंट ज्यादा होगी तो प्रॉब्लम्स क्या होंगी, स्पेक्ट्रम को जरा एक बार ध्यान से देखिए। खाने की जो थैली है, जो इसमें स्टमक आप कहते हैं, अगर इसमें ज्यादा है एसिड तो पूरी की पूरी लाइनिंग लाल हो जाएगी, उसमें छोटे छोटे छाले आ सकते हैं, उसमें दाने आ सकते हैं। इसे कहते हैं गैस्ट्राइटिस। यानी खाने की थैली की सतह में गड़बड़ हुई तो उसे गैस्ट्राइटिस के नाम से जाना जाता है। नंबर 1। नंबर 2, अगर ये बार बार एसिड ऊपर की तरफ आएगा तो सीने की जो खाने की नली है इसको अंदर से डैमेज करेगा। इसे कहते हैं GERD या गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। नंबर 3, खाने की जो थैली है उसमें कभी अल्सर जैसी बीमारी बन जाती है, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक अल्सर। और खाने की थैली के आगे का जो पोर्शन है उसे कहते हैं ड्यूडेनम, उसमें कभी अल्सर बन सकता है, उसे कहते हैं ड्यूडनल अल्सर। तो ये 4 स्पेक्ट्रम में सबसे इंपॉर्टेंट इश्यूज है इन द सेंस गैस्ट्राइटिस, GERD, गैस्ट्रिक अल्सर एंड ड्यूडनल अल्सर। नो, अगर हम सिम्टम्स को देखें तो मोटे तौर पर यही आते हैं। कुछ भी खाना खाया उसके बाद पेट फूलने लगा, कुछ भी खाना खाया उसके बाद बड़ा डिस्कंफर्ट, अजीब बेचैनी सी महसूस होने लगी, या बर्निंग सेंसेशन यहां आया या बर्निंग सेंसेशन यहां आया। डोमिनेंटली लोग इन तीनों जो सिम्टम्स हैं उन्हीं को कंप्लेन करते हैं। नाउ ये बात बिल्कुल सही है कि जो सिम्टम्स हैं वो आपको परेशान करने वाले हो सकते हैं, आपको चिंता हो सकती है, लेकिन अगर आप अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस करें, आप टाइमली इसकी केयर करें, इन जिन मेडिसिन की जरूरत है उनको यूज करें विद द हेल्प ऑफ योर डॉक्टर, तो इनको ठीक होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बात सही है कि इस कंडीशन की जो अंडरस्टैंडिंग है और सिम्टम्स को पहचान के जितने जल्दी आप ठीक करेंगे उतने जल्दी ही आप इंप्रूव हो जाएंगे, इन ज्यादा मेडिसिन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नो, सबसे ज्यादा जो बात होती है वो अल्सर की बीमारी की होती है। अल्सर एक्चुअली क्या होता है? अल्सर प्लेन एंड सिंपल एक ओपन घाव के लिए कहते हैं। ये खुला हुआ घाव है या ओपन सोर है, इसको अल्सर कहा जाता है। ये एसिड के चलते बनते हैं। ये कई तरह के हो सकते हैं। ये खाने की थैली, आंत, ये अलग अलग जगह पर भी हो सकते हैं। नाउ हम बात करेंगे अल्सर्स के बारे में, या इसे पेप्टिक अल्सर भी कहा जाता है। नंबर 1 पर आता है गैस्ट्रिक अल्सर। जो गैस्ट्रिक अल्सर होता है ये खाने की थैली की लाइनिंग में बनता है, यानी स्टमक की थैली की स्टमक की लाइनिंग में बनता है। ये जो गैस्ट्रिक अल्सर होते हैं ज्यादातर या तो आप ज्यादा दर्द निवारक दवाइयां इस्तेमाल करें उसके चलते बनते हैं, या H पाइलोरी जैसा जो इंफेक्शन है उसके चलते भी गैस्ट्रिक अल्सर बनते हैं। इनमें जो भी डिस्कंफर्ट होता है या तो खाते समय होगा या खाने के बाद होगा। तो जैसे आप खाना खा रहे हैं, आपको डिस्कंफर्ट हो रहा है और आपको लंबे समय से एसिड है, तो गैस्ट्रिक अल्सर हमेशा क्वेश्चन में आ जाता है। दैट्स नंबर 1। नंबर 2 पर आता है ड्यूडनल अल्सर। जो ड्यूडनल अल्सर है, जो खाने की थैली के आगे का पोर्शन है उसको कहते हैं ड्यूडेनम। इसका जो फर्स्ट पोर्शन है जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है, इसमें अगर घाव हो जाता है, अल्सर हो जाता है, इसको कहते हैं ड्यूडनल अल्सर। ये जो इस तरह के अल्सर होते हैं साइंटिफिकली इस सबसे ज्यादा
एच पाइलोरी इंफेक्शन के चलते होते हैं या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के इंफेक्शन के चलते होते हैं। नाउ जब भी दर्द आएगा ड्यूरनल अल्सर का, मोस्टली लोगों का ऐसा ऑब्जर्वेशन है कि सबसे ज्यादा दर्द खाली पेट पर होता है। जैसे आप कुछ खाते हैं तो यूजुअली दर्द आपका कम हो जाता है या दर्द आपका इंप्रूव हो जाता है। समहाउ जो ड्यूरनल अल्सर्स हैं वो गैस्ट्रिक अल्सर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होते हैं, ज्यादा कॉमन है। नंबर 3 पर आते हैं इसोफेजियल अल्सर यानी खाने की नली में अल्सर। ये फूड पाइप में होते हैं। ये होते ही इसलिए हैं क्योंकि बार बार एसिड ऊपर आता है, घाव क्रिएट करता है, तो ये एसिड रिफ्लक्स के चलते होते हैं, जैसा आपको फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है। अगर इसोफेजियल अल्सर है तो जब भी आप खाना खाएंगे तो यहां पर जब जैसे खाना जाएगा तो आपको दर्द होगा। कभी कभार ऐसा होगा कि इसके चलते इरिटेशन होगा और उसके चलते कभी खाना आपको लगेगा कि अटक रहा है। कभी इन अल्सर से ब्लीडिंग होने का डर रहता है, चाहे वो उल्टी में निकले या लेटरिन आपके काले रंग की हो जाए, बट खाना निकलने में जो दर्द है इज द मोस्ट कॉमन सिर्फ ऑब्जर्वेशन। नाउ नंबर 4 पर आते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। स्ट्रेस अल्सर्स कम होते हैं, लेस कॉमन है। ये यूजुअली उन्हीं लोगों को होते हैं जिसे सीरियस इलनेस है, इन द सेंस कि ये खाने की थैली में हो सकते हैं, ये डोरनम्स में हो सकते हैं। यूजुअली वो पेशेंट्स जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, चाहे उन्हें कोई फिजिकल स्ट्रेस हो, इंजरी हो, वेंटिलेटर पर हो, इंटेंसिव केयर यूनिट में हो, जब भी बॉडी में बहुत स्ट्रेस होती है, इन सीरियस इलनेस होती है, तो स्ट्रेस अल्सर बनने की संभावना होती है, इसलिए इनको स्ट्रेस अल्सर्स कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखें तो गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूरनल अल्सर, इसोफेजियल अल्सर एंड स्ट्रेस अल्सर, ये 4 अल्सर सबसे ज्यादा कॉमन है एसिड के बनने के चलते। तो अगर हम ध्यान से देखें कि एसिड पेप्टिक डिजीज कितनी कॉमन है, इट्स फेयरली कॉमन। ये किसी को भी हो सकती है, एज का या जेंडर से कोई लेना देना नहीं है। पुरुषों में उतनी है, महिलाओं में उतनी है, इन एज इज नो बार। नाउ अगर हम देखें तो इस दुनिया में मिलियंस ऐसे लोग हैं जिनको एसिड की प्रॉब्लम अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी तो जरूर होती है, और इसके ट्रिगर यूजुअली यही है कि आपके लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या हैं, आपको स्ट्रेस का लेवल कितना है, आपको कोई इंफेक्शन तो नहीं है, और आप कोई दर्द निवारक या दूसरी मेडिकेशन तो नहीं लेते हैं जिसके चलते अल्सर जैसी बीमारी बन रही है। तो अल्सर के क्या सिम्टम्स होंगे इनके बारे में, और पेप्टिक अल्सर के क्या रीजंस हैं इनके बारे में मैं बात करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। नाउ अगर आप समझते हैं कि जो अल्सर हैं वो एसिड के चलते बनते हैं और अल्सर कितने प्रकार के होते हैं, इसको समझने में अगर इस वीडियो ने हेल्प की तो जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।